दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया के हर एक मुल्क को इजाजत नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कि दुनिया में 5 ऐसे मुल्क हैं जिनको इजाजत है न्यूक्लियर वेपन बनाने की और जो आज भी न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि 1970 ईस्वी में एक ट्रीटी के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। उस ट्रीटी का नाम है एनपीटी यानी प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, जिसको एनपीटी कहा जाता है, प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। उस ट्रीटी के ऊपर एक एग्रीमेंट होता है जिस ट्रीटी में यह बताया जाता है कि अब जो ये न्यूक्लियर पावर है उसको यहीं पर रोका जाए, यानी न्यूक्लियर पावर को का जो सैलाब है उसको यहीं पर रोका जाए, क्योंकि आने वाले समय में न्यूक्लियर के जो हथियार है, न्यूक्लियर के जो भी वेपन है, उनसे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसलिए इस ट्रीटी पर साइन किया गया ताकि आने वाले समय में कोई भी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन न बना सके। इस ट्रीटी से यही समझौता किया गया कि न्यूक्लियर वेपन के समुद्र को यहीं पर रोका जाए। लेकिन दोस्तों, 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया और 5 मुल्क वो है जिनको बैन नहीं है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। तो उन 5 मुल्कों के नाम है अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और रूस। ये 5 मुल्क है, ये पहले से ही सुपर पावर थे न्यूक्लियर पावर में। तो उसके बाद जब ट्रीटी पर साइन किया गया तो उसके बाद ये बताया गया कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अगर कोई मुल्क इसमें पाया जाता है तो वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वहां पर ट्रीटी पे यही साइन होता है। लेकिन दोस्तों, 3 मुल्क ऐसे जिन्होंने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया। उन 3 मुल्कों का नाम है इंडिया, पाकिस्तान और इसराइल। इन 3 मुल्कों ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया और ये तीनों मुल्क आज न्यूक्लियर पावर मुल्क है। और उसके साथ साथ एक ऐसा भी मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर मुल्क है लेकिन उस टाइम वो मौजूद में नहीं था, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है, लेकिन उसने भी इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया है। तो दोस्तों, इस ट्रीटी का मेन मकसद था एनपीटी यानी प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। इसका मेन मकसद यही था कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको यहीं पर रोका जाए, यानी इसको आगे बढ़ने न दिया जाए। अगर हर एक मुल्क न्यूक्लियर पावर मुल्क बन जाए तो वर्ल्ड वार थर्ड हो जाएगी। जब वर्ल्ड वार थर्ड जो है, जब ये न्यूक्लियर हथियारों से की जाएगी तो दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग नहीं बचेगी, यानी दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, दुनिया टोटली तबाह हो जाएगी। और यह भी बताया जाता है कि हजारों साल तक यहां पर सूरज भी नहीं निकलेगा, यानी अंधेरा छा जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि न्यूक्लियर जो बम होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। तो ये जो ट्रीटी है, जब इसको इंटरनेशनली जब इसमें एग्रीमेंट किया गया तो यहां पर यह तय किया गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहीं पर रोका जाए और आगे ना बढ़ने दिया जाए। जो 5 मुल्क ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है उनको छोड़ के बाकी किसी भी मुल्क को इजाजत नहीं है न्यूक्लियर हथियार बनाने की। अगर कोई किसी के पास न्यूक्लियर हथियार पाया गया तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और ये जो 5 मुल्क है इनसे ये तय किया गया कि ये किसी के ऊपर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनसे ये तय किया गया कि इनके पास ये महफूज है। तो ये इस ट्रीटी में दर्ज है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया में आज भी कुछ मुल्क है जो उभर कर आ रहे हैं, जो आज भी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हर एक मुल्क न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो दुनिया में जब वर्ल्ड वार थर्ड होगी तो उस समय पूरी दुनिया में इंसानों के साथ साथ कोई भी लिविंग थिंग नहीं बचेगी। यानी बताया जाता है कि दुनिया में जो है वो कई सालों तक अंधेरा छाया पड़ेगा और उसके साथ साथ दुनिया जो है पूरी झुलस जाएगी, पूरी जल जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी लिविंग थिंग इस दुनिया में रह रही है कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो दोस्तों, जो 5 मुल्क है अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, ये जो 5 मुल्क है ये ऑलरेडी जो है ये सुपर पावर मुल्क है, यानी ये इनके पास ऑलरेडी ये हथियार है। लेकिन इनका ये कहना है कि अब आने वाले समय में पूरी दुनिया में जो है वो न्यूक्लियर पावर को रोक दिया जाए, यानी न्यूक्लियर पावर न बनाने दिया जाए। अगर हर एक मुल्क के पास न्यूक्लियर पावर पहुंच गया तो पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है न्यूक्लियर वेपन से। तो दोस्तों, यही कहने का मकसद था कि दुनिया में हर एक मुल्क को इजाजत नहीं है न्यूक्लियर जो है वो वेपन बनाने की, क्योंकि वजह यही है कि अगर न्यूक्लियर पावर आगे बढ़ गया, हर एक मुल्क के पास अगर पहुंच गया तो पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है अगर आज भी किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर कोई भी चीज जो है वो सामने आती है तो उस मुल्क के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। वजह यही है कि न्यूक्लियर पावर को यहीं पर रोक दिया जाए, जो 5 मुल्क है उन्हीं के पास रहने दिए जाए, बाकी किसी मुल्क को जो है वो इसकी खनक भी ना पहुंचने दी जाए। अगर कोई मुल्क इसमें मुलविस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, आने वाले समय में अगर आज भी हमने देखा इसराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है तो वहां पर ईरान जो है वो एक नया मुल्क आया है न्यूक्लियर पावर का। तो यहां पर एक जो आने वाले समय में पता नहीं कितने मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। तो आने वाले समय में जो है वो खतरा है दुनिया को खत्म होने का, खतरा है वर्ल्ड वार थर्ड का,
खतरा है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये इंसान को किसी भी वक्त जो है वो कहीं पर भी मार सकता है, चाहे जमीन के नीचे हो चाहे आसमान के ऊपर हो, कहीं पर भी ये इंसान को अपनी लपेट में ले सकता है। तो बस दुआ यही है कि न्यूक्लियर जो वेपन है वो यहीं पर खत्म कर दिए जाए। मेरी पूरी दुनिया से ये मैसेज है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि हर एक इंसान को जीने का हक है, हर एक मुल्क को अपनी आजादी चाहिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला अगर हर एक मुल्क बन जाता है तो पूरी दुनिया को खतरा है न्यूक्लियर जंग का। जब न्यूक्लियर जंग होगी तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, ना कोई लिविंग थिंग, ना कुछ भी नहीं बचेगा। बस मेरी यही दुआ है। तो दोस्तों आपसे भी दरख्वास्त है कि आप यही दुआ करें। बाकी अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे वीडियोस के लिए, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।